गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आज पढ़ेंगे हम, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणुओं के बीच में आपस में बंध या तो टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं, है ना। तो टूटने और जुड़ने से एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि कोई भी बंध उसमें या तो टूटेगा या फिर उसमें जुड़ेगा, तो उसकी जो मूल अवस्था है उसमें क्या हो जाएगी, चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा और एक नया पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमने कहा कि मैम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो है ये कितने प्रकार की होती है, तो इनके मुख्य रूप से 5 प्रकार है। देखो, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कहाँ है विस्थापन, यह है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया के बाद में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 बार जब विस्थापन होगा, ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन कि द्विविस्थापन किसको कहेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद में जो है वो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन, ये है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और जब उपचयन और अपचयन होता है तो इसका एक नया नाम दिया गया है, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कभी कभी परीक्षा में उपचयन और अपचयन के नाम से पूछ लेता है एग्जामिनर क्वेश्चन, और कभी कभी रेडॉक्स के नाम से पूछ लेता है। तो ये उपचयन और अपचयन जो है ना, इसी का नाम क्या है, रेडॉक्स है, ठीक है। चलिए, एक एक करके अपन समझते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहली अभिक्रिया की बात करेंगे। देखो, सबसे पहली जो दे रखी है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है मैडम, है ना। संयोजन मतलब इसमें क्या होगा, संयोग होगा, जुड़ेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या होता है कि एक उदाहरण दे रखा है इसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में तीव्रता से जो है अभिक्रिया कर लेता है और बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बुझे हुए चूने का निर्माण करता है ना। और निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न कर रहा है। देखो, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ये S लिखा है, ये क्या है, L लिखा है, ये क्या है, AQ जो है ये क्या है, ठीक है। तो मैं पहले आपको इनके मतलब बता दूं कि S मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। L लिखा हुआ है, L मतलब लिक्विड, ठीक। और AQ लिखा हुआ है, मतलब इसको घोला गया है इसमें, और उससे जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो एक्वस है ना, लिक्विड है वो, ठीक है। चलो, और ये उष्मा, उष्मा तो क्या है, उष्मा बाहर निकलेगी, ठीक। चलो, तो संयोजन अभिक्रिया, है ना। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको क्या कहा जाता है ना। तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड को, इसका फॉर्मूला है CaO, और इसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। 1 नंबर में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं, तो बिना बुझा हुआ चूना। अब इसको बिना बुझा हुआ चूना इसलिए कहा है कि ये भी सूखा है, पाउडर फॉर्म में है ये, ठीक है, सॉलिड है ये। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको जल में, पानी में इसको क्या कर रहे हैं, जल में जो कि लिक्विड है उसमें क्या कर रहे हैं, अपन घोल रहे हैं, ठीक है। तो घोलने से क्या होता है कि जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये जल से अभिक्रिया करता है और बना लेता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जो इसमें हाइड्रोजन है इससे अभिक्रिया करता है, ठीक है। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन से क्रिया करता है और बना लेता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अभी अपन ने नाम दिया था इसको पहले बिना बुझा हुआ चूना, मतलब सूखा था, सॉलिड था, अब इसको पानी में घोल दिया है, तो अब इसको नाम देते हैं, उसका नाम है बुझा हुआ चूना। तो अब बिना बुझा और बुझा हुआ चूना में समझ में आया आपको।
बिना बुझा मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब उसको पानी में घोल दिया है तो उसका नाम हो गया है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और उसको फिर क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये अभिक्रिया हो रही है तो आप जिस बर्तन में कैल्शियम ऑक्साइड को घोलते हो पानी में, आप देखोगे उसको टच करके, देखो यहाँ पे बताया गया है, टच करके देखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब उसमें उष्मा क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, चलो देखो क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ये इधर वाले जो LHS वाली चीज़ें रहती है इनको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक, और RHS वाली जो चीज़ है उसको बोलते हैं अपन उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें थी अलग अलग, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड था और क्या था, जल था। इन दोनों ने क्या कर ली, अभिक्रिया कर ली है और एक उत्पाद बना दिया है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलो, अब आप सबने अपने दैनिक जीवन में एक चीज़ जरूर देखी होगी बेटा, कि जो बुझा हुआ चूना है ना, का जो विलयन है, मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल लिया है, जो कि हमारे पास अब बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब हम दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए लगाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में जो वायु उपस्थित है उससे अभिक्रिया करता है, और उसमें भी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, और जिसके कारण दीवारें जो है कैसी दिखाई देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण सफ़ेद दिखाई देती है। ठीक है, तो अब आपको कोई पूछे कभी कि हमारी दीवारें जो है कलर करने से, चूना पोतने से सफ़ेद क्यों हो गई है, तो अब आप बता सकते हो ना कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसने वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर ली है और क्या बना लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया है, जिसके कारण दीवारें क्या करने लगती है, चमकने लगती आती है। ठीक है, और ये अभिक्रिया कब होती है, हमारे पुताई करने के 2 से 3 दिन बाद। 2 से 3 दिन बाद अच्छा कलर आता है, मतलब जब तक वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अच्छे तरीके से अभिक्रिया कर लेता है और कलर एकदम दीवार का वाइट आता है, चमकने लग जाती है दीवारें। तो अब मुझे उम्मीद है आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और बताई गई है आपको कि संयोजन अभिक्रिया में दो चीज़ें भी होती हैं, कि जिसमें एक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, और एक अभिक्रिया है ऐसी भी होती है, कुछ अभिक्रियाएं कि जिसमें ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। ठीक है, तो अभी हम इनके दो प्रकार भी यहीं पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्या बोला कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे हम, पहली बात। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उत्पाद तो बन ही रहा है, साथ में ऊष्मा भी निकल रही है, उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। देखो अभी अपन ने जो अभिक्रिया देखी थी ना, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड था, इसको जल में घोला अपन ने तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, और साथ में देखिए ये ऊष्मा निकली, तो ये ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है ना, इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो अगली देखते हैं अपन, कि जैसे हम श्वसन जो है ना, हम सांस लेते हैं, है ना, तो श्वास लेते हैं तो ये कैसी अभिक्रिया है, श्वास लेना, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है बेटा। ठीक है, श्वसन भी कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे हुई मैम, श्वसन, तो अभी अपन इसको क्लियर करते हैं कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, है ना,
वो एक पदार्थ के रूप में खाते हैं और वो पदार्थ जो है क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे हमने चावल खाया, आलू खाए, ब्रेड खाया, रोटी खाई, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, आलू चावल ब्रेड, है ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, टूटेगा और इनके टूटने से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ में मिल करके हमें क्या देगा, ऊर्जा देता है ना। और ये ऊर्जा दे रहा है हमको, इसलिए ये जो श्वसन है ये कैसी अभिक्रिया है, ये श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि हमने बोला ना ऊर्जा या ऊष्मा क्या करेगी, बाहर निकले, ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो अभी ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करा, इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली और क्या बना लिया, पानी बना लिया, और इसके साथ साथ में ऊर्जा भी मुक्त हुई श्वसन के दौरान। इसलिए श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलो अब हम हमारे घर में कभी कभी साग सब्जी खरीद के लाते हैं, मैम बहुत दिन तक रखे रखे क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है ना। क्यों खराब हो रही है, क्योंकि वो क्या हो रही है, विघटित हो रही है, टूट रहे हैं उसमें कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोस्ट हो रही है, सड़ रही है। तो सड़ना जो है वो कैसी अभिक्रिया है, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि साग सब्जियों का विघटन होना कौन सी अभिक्रिया है ना। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। जैसे नाम से ही पता चल रहा है मैम, वियोग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। देखो एक यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक प्रैक्टिकल बता रखा है कि ये जो लड़की दिख रही है ना, इसने क्या किया है, एक परख नली ली है और उस परख नली में फेरस सल्फेट ले लिया है और फिर इस फेरस सल्फेट को क्या करा है, उसने बर्नर की सहायता से जलाया है। तो ये जो फेरस सल्फेट है ये जब जलता है ना, तो इसके जलने से जो है हरा रंग हो जाता है ना। रंग जो है क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट का चेंज हो जाता है। और कौन सा रंग हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। ठीक, चलो अभी देखते हैं अपन इधर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और हरे रंग में परिवर्तित तो हो रहा है, साथ ही साथ में एक गंध भी आ रही है। ठीक है, धुआं भी निकल रहा है, गंध आ रही है, विशिष्ट गंध आती है। और वो गंध जो है वो कैसी है, सड़े हुए अंडे के जैसी गंध होती है। ठीक है, कैसी गंध होती है, सड़े हुए अंडे के जैसे। अब देखो ये फेरस सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट, हमने क्या बोला, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हमने, मतलब सॉलिड है, इसलिए यहाँ पर एस लिखा है। अब ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर आपको ऊष्मा लिखा दिख रहा होगा। ऊष्मा इसलिए लिखा है क्योंकि हमने बर्नर की सहायता से इसको क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, और जब गर्म करोगे तो फेरस सल्फेट रहेगा तो ठोस, लेकिन क्या हो रहा है, गर्म करने के कारण उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले ये जो फेरस सल्फेट है नीले रंग का होता है और बाद में जब इसको गर्म किया जाता है तो ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। और साथ ही साथ एक गैस निकलती है, धुआं निकलता है। तो जो धुआं निकल रहा है, जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, दो गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो तो होती है गंधहीन, कोई गंध नहीं आती है ट्राइऑक्साइड की। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी गंध आती है, और वो भी कैसे, सड़े हुए अंडे के जैसी गंध आती है। अब देखो यहाँ पर एक कंपाउंड था, है ना, एक अभिकारक था और ये क्या कर रहा है, टूट रहा है। और टूटने के कारण इससे जो है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, इसका मतलब इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई, तो इसमें अपघटन हुआ, इसमें वियोजन हुआ। इसलिए जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया कैसी है, वियोजन अभिक्रिया है। देखो क्या लिखा है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक जो है, अभिकर्मक जो है, टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बना रहा। देखो 3